हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम दिसंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिफेंस। सो डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर जो भी दिसंबर महीने के हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और लास्ट तक जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दिसंबर के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर दिसंबर महीने के, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 12th एडिशन एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज। ये एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है। कौन सी कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन आर्मी के बीच में जो हुई? महाराष्ट्र में। तो इसमें आपने 3-4 चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि सबसे पहले एक्सरसाइज का नाम अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज। दूसरा, कौन सी कंट्रीज के बीच में है? ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। तो आंसर तो यहां से क्लियर है कि क्या होगा, एक होगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि आर्म्ड फोर्सेस की एक्सरसाइज है, मतलब आर्मी की एक्सरसाइज है। तीसरा, इसको इंडिया ने होस्ट किया है। एग्जैक्ट जगह कौन सी है? महाराष्ट्र। चौथा, इसका एडिशन कौन सा है? 12th एडिशन है। तो ये 4 चीजें आपने इस क्वेश्चन में याद रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछी जा सकती हैं। इसके बिना और कोई भी चीज इस क्वेश्चन से नहीं पूछी जाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द काइट्स दैट वर ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी फोर्सेस टू डिस्ट्रॉय एनिमी ड्रोन्स। तो ऐसे पतंग बनाए गए हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, उनको ट्रेन किया गया है ताकि वो ड्रोन्स को नष्ट कर सकें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इन काइट्स का नाम रखा गया है अर्जुन। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इंडियन आर्मी फोर्सेस के द्वारा काइट्स को ट्रेन किया गया है स्पेशली, ताकि ड्रोन्स को नष्ट किया जा सके। ये ऐसा इस तरह का पहला ही ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है, और मिलिट्री ने इसके लिए कई ऑपरेशंस जो हैं वो कंडक्ट किए, जिसमें उन्होंने बर्ड्स के साथ, डॉग्स के साथ मिलके जो है वो ड्रोन्स को नष्ट करने के प्रोग्राम जो हैं वो जारी किए। लेकिन अब पतंग के साथ जो है वो ड्रोन्स को नष्ट किया जाएगा। पहले पक्षियों और डॉग्स की मदद से जो है वो इसको किया जाता था।
तो इंडियन आर्मी इन पतंगों को यूज़ करेगी जिसका नाम क्या होगा, अर्जुन। इनको स्पेशली ट्रेन किया गया है कि वो ड्रोन्स को नष्ट कर सकें। अब ये काइट डॉग कम्बिनेशन हो जाएगा। पहले क्या होता था, बर्ड डॉग कम्बिनेशन, मतलब जो डॉग है वो पहले सूंघता सूंघता देख लेता था कि ड्रोन कहाँ पे है, फिर उसके बाद जो है वो पक्षी जो है वो उसको नष्ट कर देता था। वहीं सेम काम होगा कि जो डॉग है वो बेसिकली अपनी सेंसरी स्किल से, अपनी सूंघने की कला से जो है वो ड्रोन की लोकेशन ढूंढ लेगा। उसके बाद काइट जो पतंग है उसको छोड़ दिया जाएगा और वो ड्रोन को नष्ट कर देगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डैश एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज संगम। ये एक्सरसाइज का नाम क्या है, संगम। ये जॉइंट नेवल स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, मतलब नेवी की स्पेशल फोर्सेस जो कि इंडिया की है, जिसको हम कहते हैं मार्कोस, इंडियन नेवी मैरीन कमांडोज, और एक है यूनाइटेड नेवी की या यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की सी, एयर एंड लैंड, जिसको सील टीम्स कहा जाता है। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, गोवा में। देखो फिर से 4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला, एक्सरसाइज का नाम क्या है, संगम। ये स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, मतलब एक तो इंडिया की स्पेशल फोर्सेस नेवी की और यूएस की स्पेशल फोर्सेस नेवी की। तीसरा, ये एक्सरसाइज इंडिया ने होस्ट की है, कहाँ पे, गोवा के अंदर। चौथा, इसका एडिशन आपने याद रखना है, कौन सा एडिशन है, 7th नंबर का एडिशन है। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो ये एक ज्वाइंट नेवल स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस की नेवी की स्पेशल फोर्सेस की, और ये 1 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी और लगभग 3 हफ्ते ये एक्सरसाइज चली थी। और संगम सीरीज जो एक्सरसाइज है ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है, एक्सक्लूसिवली 2 कंट्री के लिए, एक तो यूएस और इंडिया की। और ये एक्सरसाइज सबसे पहले स्टार्ट की गई थी 1994 में एक्सरसाइज संगम के नाम से। और इंडियन नेवी की मार्कोस जो है वो वहाँ पे पहुँची है गोवा के अंदर, वहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की, जहाँ पे इंडियन नेवल शिप अभिमन्यु ने भी पार्टिसिपेट किया है, और जो सील टीम 5 है उसने भी पार्टिसिपेट किया, जो कि यूएस से स्पेशल यहाँ पे आई है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मेन मकसद तो यही है कि दोनों कंट्रीज नॉलेज शेयर कर सकें, आइडिया शेयर कर सकें कि किस तरह से नेवी के स्पेशल कमांडर्स जो हैं वो इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन नेवल शिप्स का नाम बताना है जो कि रिसेंटली बांग्लादेश नेवी का एक IFR 22 प्रोग्राम हुआ था, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जो कि बांग्लादेश नेवी की तरफ से कंडक्ट किया गया। तो कौन सी 3 इंडियन नेवी शिप्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो 3 के 3 नाम देख सकते हो, INS कोची, INS कावारत्ती, INS सुमेधा। तो आंसर क्या होगा, ऑल 1, 2, 3। तो 3 इंडियन नेवल शिप INS कोची, कावारत्ती एंड सुमेधा पार्टिसिपेट करती हैं बांग्लादेश का पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जो कि शेख हसीना जी ने कंडक्ट किया, क्योंकि शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की वो चीफ गेस्ट थी इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के अंदर। और तीनों की तीनों शिप्स INS कोची जो कि एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, INS कावारत्ती एक एंटी सबमरीन कॉर्वेट है, और INS सुमेधा जो कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ये डिज़ाइन और डेवलप की गई है इंडिजीनियसली। और INS कोची जो है वो स्पेशली पार्ट है वेस्टर्न फ्लीट का, जो कि मुंबई में बेस्ड है, और INS कावारत्ती एंड सुमेधा जो है वो दोनों ही ईस्टर्न फ्लीट के पार्ट हैं, जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। तो याद रखना है कौन सी 3 इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है बांग्लादेश का इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डैश एडिशन ऑफ द इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज। याद रखना है इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल को इंडो कॉर्पेट भी कहा जाता है। तो नाम से पता लग रहा है पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है, तो नेवी की एक्सरसाइज होगी। तो इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें आपको ये तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कंट्री की एक्सरसाइज है, नहीं पूछेंगे आपसे क्योंकि नाम से पता लग रहा है। तो ये 39th एडिशन है। आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के साथ साथ जो है वो की गई है। ये 15 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी जनरली, 16 दिसंबर को इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के आसपास जो है वो की गई है। वैसे ये पूरी एक्सरसाइज 8 से लेकर 19 दिसंबर के बीच में की गई है। और कॉर्पोरेट का जो लास्ट पार्ट था वो पोर्ट ब्लेयर में कंप्लीट हुआ, मतलब एंड जो है वो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में किया गया। और इंडियन नेवल शिप करमुक जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है, और साथ ही साथ L58 जो वेसल है वो भी पार्टिसिपेट करती है, और डॉनियन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो INS करमुक जो है वो पार्टिसिपेट करती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने 2 दिन की एक ईस्टर्न सेक्टर में एक्सरसाइज जो है वो स्पेशल कंडक्ट की 15 और 16 दिसंबर को। तो एक सिंपल क्वेश्चन, आप स्लाइड से इसको देख लें। तो ये इंडियन एयरफोर्स ने जो है वहाँ पे कंडक्ट की थी। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 दिन की ईस्टर्न सेक्टर में 15 और 16 दिसंबर को एक एक्सरसाइज की गई, मतलब
जितने भी फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स हैं हमारे, सबकी एक्सरसाइज करवाई गई और साथ में जितने भी एसेट्स हैं वहाँ पे उनको ध्यान में देखा गया, क्योंकि रिसेंटली इंडिया और चाइना के जो वहाँ पे ट्रूप्स थे, खास करके अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, तवांग वाले एरिया में, वहाँ पे एक क्लैश होने वाला था अभी इंडिया और चाइना के बीच में। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक्सरसाइज की गई ताकि हम पूरी इंडियन एयरफोर्स का जायजा ले सकें या मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस का देख सकें ईस्टर्न सेक्टर के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एडिशन बताना है इंडिया कजाकिस्तान की ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, तो जिसका नाम है काजिंद, नाम से पता लग रहा है। काज का मतलब कजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान या कजाकिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान। इंड का मतलब जो है वो इंडिया है। तो ये उमरोई मिलिट्री स्टेशन में हुआ, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, मेघालय के अंदर। तो पहली बात याद रखनी है काज इंद एक्सरसाइज, तो नाम से पता लग रहा है कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। दूसरा, किसने होस्ट किया? इंडिया ने। कहाँ पे? मेघालय के अंदर इसको होस्ट किया गया। तीसरा, आपने याद रखना है कि कौन से नंबर का एडिशन है, तो ये 6th नंबर का एडिशन है जो इस बार परफॉर्म किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एक्सरसाइज जो है वो 28 सितंबर को ख़त्म हो गई थी। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है और इसमें अगर आपने ध्यान देना है तो देख सकते हैं कि इंडिया की तरफ से 11 गोरखा राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में इंडिया रिसीव्ड इट्स फाइनल 36th राफेल, तो 36 राफेल का ऑर्डर था। लास्ट राफेल जो है वो मिल चुका है। कौन सी कंट्री से राफेल जो है वो मिला है? तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता है कि राफेल जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। लास्ट था और इंडिया ने जो 13 स्पेसिफिकेशंस बताई थी कि ये इन्हेंसमेंट करनी है राफेल में, उसके साथ ये राफेल जो है वो भेजा गया है और राफेल को एक नंबर दिया गया है RB008। तो RB जो है वो राफेल के साथ लगाया गया है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल थे RKS भदौरिया जी, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी, जो कि उस टाइम पे डेप्टी चीफ थे इंडियन एयरफोर्स के। उन्होंने इंडियन नेगोशिएशन टीम को लीड किया था राफेल परचेज एग्रीमेंट के अंदर 2016 में। तो RB का मतलब यहाँ पे यही है, राकेश भदौरिया जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा एडिशन है इंडो नेपाल ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, जिसका नाम है सूर्य किरण, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में हुई सल्ज हांडी, नेपाल के अंदर। तो ये याद रखना है, एक तो इंडिया नेपाल की एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? सूर्य किरण। 2 चीज़ें तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरा, किसने होस्ट किया है? नेपाल ने होस्ट किया है, इंडिया ने होस्ट नहीं किया, नेपाल ने किया, सल्ज हांडी में हुई है। चौथा, इसका एडिशन कौन सा है? तो ये 16th नंबर का एडिशन है। आंसर क्या होगा इसका? 2nd होगा। तो सूर्य किरण 16 इंडिया और नेपाल की, इंडियन आर्मी की बेसिकली ये एक्सरसाइज है और ये नेपाल में होस्ट की गई, स्पेशली लुम्बिनी जोन में इसको होस्ट किया गया और 29 दिसंबर को ये एक्सरसाइज जो है वो की गई है। और इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से जो है वो आप कह सकते हो कि 5th गोरखा राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो 2011 से चल रही है इंडिया और नेपाल के बीच में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया है कि साउथ एशिया को अर्जेंट जो है वो कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेडली होता जा रहा है, बहुत लोग जो है वो इससे मर सकते हैं, जिसके कारण हमें इसको सुधारना होगा। ये स्पेशली एक रिपोर्ट पेश की है वर्ल्ड बैंक ने, जिस रिपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर, मतलब क्लीन एयर के लिए जो है वो हम तरस रहे हैं। तो इसका कैप्शन है एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन द साउथ एशिया, जिसमें ये बताया गया है कि साउथ एशिया में जो अगर 10 शहर हैं उसमें से 9 शहर जो है वो स्पेशली वर्स्ट एयर क्वालिटी के अंदर आते हैं, मतलब सबसे खराब एयर जो है वहाँ पे है, एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो इसमें अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की प्री मैच्योर डेथ हो रही है, मतलब जन्म से पहले ही कईयों की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ दिस। और साथ ही साथ जो है वो हर साल बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इसके ऊपर खर्च भी किया जा रहा है, जो कि फ़ायदेमंद नहीं हो रहा है। तो हर साल और भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। तो फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो स्पेशली पार्टिकुलर मैटर 2.5 ये इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, खास करके उन एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये 20 गुना ज़्यादा हैं जो WHO की लिमिट है। तो आप सोच सकते हो कितना एयर पोल्यूशन जो है वो डेडली हो चुका है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 5th स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन प्रोजेक्ट 75 का नाम बताना है, जो कि रिसेंटली इंडियन नेवी को डिलीवर की गई है मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से, मुंबई महाराष्ट्र में जो स्थित है। तो इस 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का नाम है वजीर। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो 5th स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन वजीर, जिसको S25 के नाम से भी जानते हैं,
ये प्रोजेक्ट 75 जो है वो कल्वरी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के तहत INS वजीर को डिलीवर किया गया है इंडियन नेवी को मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से और इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा जनवरी 2023 के अंदर INS वजीर के नाम के साथ ही साथ ये किसी भी तरह के मोड में काम कर सकती है और कहीं भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन नेवल शिप का नाम बताना है जो कि फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है और इसको इंडियन नेवी की तरफ से लॉन्च किया गया दिसंबर 2022 में। तो याद रखना है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है और इसका नाम है INS अरनाला। तो आंसर क्या होगा इसका 4 होगा और इसको लार्सन एंड ट्यूब्रो की जो कट्टुपल्ली फैसिलिटी है चेन्नई तमिलनाडु में वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। टोटल 8 ऐसी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट हमने बनानी है, ये उसमें पहली है जिसका नाम है INS अरनाला और इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स की तरफ से बनाया गया है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। और इसका नाम अरनाला इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम सिग्निफिकेंस रखता है। मराठास के टाइम पीरियड पे जब उनके राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके पास एक आइलैंड होता था अरनाला आइलैंड, जो कि अपनी आप कह सकते हो कि मैरीटाइम सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता था, नेवी की स्किल्स के लिए जाना जाता था, जो कि 13 किलोमीटर दूर है वसाई महाराष्ट्र से। और इससे पहले जो हम यूज़ करते थे ये शैलो वाटरक्राफ्ट, ये हम यूज़ करते थे अबे क्लास। तो अबे क्लास को अब रिप्लेस करके कौन आ जाएंगी INS अरनाला, ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा बेहतर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ब्रह्मोस एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया। कौन से एयरक्राफ्ट से जो है ब्रह्मोस एयर मिसाइल को छोड़ के परीक्षण किया गया और यह है सुखोई 30 MK1। तो आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ब्रह्मोस एयर का लॉन्च किया गया, ब्रह्मोस एयर मिसाइल का, और ये सुखोई से लॉन्च किया गया है और इसकी रेंज मिसाइल की लगभग 450 किलोमीटर है और ये 2.8 मैक की स्पीड से जो है वो आगे बढ़ी है। मतलब ये लगभग जो साउंड की स्पीड है उससे 3 गुना ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ी है। और जो मिसाइल है उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो भी इसके टारगेट रखे गए थे वो अचीव किए हैं बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में। और ये एफर्ट्स हैं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस का मिलकर ये एफर्ट किया गया। एक तो इंडियन एयरफोर्स तो है ही, इसमें DRDO का बहुत बड़ा एफर्ट है क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया इसके ऊपर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का है। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और टेलीग्राम चैनल है। हर ऑफिशियल चीज़ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।